हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे चैनल जॉब विनर्स पर। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं विनोद श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी NRRMS ने दीनदयाल उपाध्याय रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिहार में वैकेंसी बिहार में जो वैकेंसी निकली उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेके आया हूँ। दोस्तों, आप कैसे हैं? कैसन बा बबुआ? ये सब बढ़िया। आपके लिए पूरे बिहार के वालों के लिए वैकेंसी लेके आए हैं। और इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कितनी पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट है, किस पोस्ट में कितने पद हैं, और इसमें सैलरी कितनी है, और इसमें एज लिमिट कितना है, और फीस कितना है, और कितना आपको कहाँ कैसे पेपर कौन कितने नंबर का आएगा, उस पेपर में क्या पूछा जाएगा, मैं पूरा बताने वाला हूँ। तो दोस्तों शुरू करता हूँ मैं। दीनदयाल उपाध्याय रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिहार में NRRMS ने वैकेंसी निकाली है। तो इसके जो सबसे पहला पद के बारे में आपको बताऊं, तो जो सबसे पहला पद है वो जो पोजीशन है वो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर की पद है। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर की जो पद है इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल 33 पोस्ट निकली हुई है इसके लिए। और इसके लिए जो आवेदन करने की जो मिनिमम एज है, कम से कम आयु की सीमा है वो 23 वर्ष है, और अधिकतम आयु कैंडिडेट की 43 साल होनी चाहिए। और दोस्तों इसमें जो योग्यता कम से कम जो योग्यता है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम्युनिकेशन डेवलपमेंट सेक्टर में। और यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल मोबिलाइजेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन स्किल के बारे में दोस्तों। और इसमें जो सैलरी है वो सैलरी है 33,560 33,560 रुपीज सैलरी है। तो दोस्तों ये जो मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर की पद है। और दूसरा पद है अकाउंट ऑफिसर। टोटल 36 पद हैं। इसके लिए भी कैंडिडेट को कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो और उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यदि ग्रेजुएट है तो उसे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल और अकाउंट रिलेटेड वर्क में। और इसमें जो आवेदक की आयु है वो 32 आयु है वो कम से कम 22 साल होनी चाहिए, और अधिकतम आयु 43 साल होनी चाहिए। और इसमें जो सैलरी रहेगी वो 32,650 सैलरी रहेगी। और आगे की जानकारी देने से पहले मैं आपको कहना चाह रहा हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल जॉब विनर्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, और साथ में इस वीडियो को प्यारा सा लाइक भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। दोस्तों मैं बार बार अपील कर रहा हूं, ऐसे चैनलों के विरुद्ध मैं अपील कर रहा हूं जो बेवजह की जानकारी देते हैं। कहीं पोस्ट का नाम पता आता नहीं रहता, साल 6-6 महीने और पहले से जानकारी देते फलाना डिपार्टमेंट में इतनी पोस्ट निकली, लाखों की पोस्ट निकली, और विभिन्न प्रकार की वैकेंसी निकली। और इसमें स्टूडेंट्स और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनका टाइम वेस्ट होता है उनको देखने के। वो सिर्फ अपनी TRP रैंकिंग बढ़ाने के चक्कर में ऐसा करते हैं ऐसे चैनल। तो ऐसे चैनलों से आप सावधान रहिए। आप समझिए कि जो चैनल आपको सही जानकारी दें आप उनसे जुड़िए, और विशेष तौर पर जो आपका समय खराब करें और बेवजह की जानकारी दें उनको अनसब्सक्राइब कीजिए। आपका समय बहुत कीमती है, आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, और साथ में ऐसे चैनलों को पर फोकस कीजिए जो आपको सही जानकारी सही समय पर दे। पहले से ही भ्रामक जानकारी, गलत साइटें देना कि विभिन्न प्रकार की अलग अलग पदों की जानकारी ऐसी जिनके कोई और छोड़ नहीं, ऐसे आपको वीडियो देखने से क्या फायदा, साथ में आपका समय भी खराब होता है। तो दोस्तों ऐसे चैनलों का त्याग कीजिए, आप पहचानिए ऐसे चैनलों को, और जो चैनलों का बड़े बड़े नाम है ऐसे चैनलों को जो बेवजह की भ्रामक जानकारी देते हैं, यूट्यूब को बदनाम कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरी अपील है ऐसे चैनलों से आप दूर रहिए, और आप खुद समझिए कि सिर्फ उन चैनलों को आप ज्वाइन कीजिए जो आपको सही जानकारी, सही साइट बताएं, जब पोस्ट निकले तभी बताएं, पूरा डिटेल बताएं, सही जानकारी आपको देवें। तो दोस्तों ऐसे चैनल एक चैनल मेरा भी है जहां मैं तभी का वीडियो लेके आता हूं
जबकि पूरी सही जानकारी सरकार द्वारा दे दी जाती है, वही मैं पूरी विस्तृत जानकारी आपको लेके आता हूँ, तुरंत लेके आता हूँ, लेटेस्ट लेके आता हूँ। और उसको आपको कैसे तैयारी करनी है आपको उसका जो लिटरेचर अगर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो वो सब मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ। कि आपको किस राइटर की बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, हर क्लास की जानकारी मैं आपको देता हूँ। मेरे चैनल पर काउंसलिंग भी की जाती है। यदि आपको कोई विशेष क्षेत्र में जाने की चाहत है, कौन से आप कंफ्यूज हैं कि आपको किस सेक्टर में जाना है, क्या तैयारी करनी है, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से या आपके घर की क्षमता के हिसाब से, तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला जो है, अगली जो पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें 35 पोस्ट है। इसके लिए भी आपको ग्रेजुएट और कम से कम किसी भी उससे आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और कम से कम 6 महीने का डीसीए का आपको कोर्स होना चाहिए। एमएस ऑफिस का कोर्स होना आपको आना चाहिए, या बीसीए बीएससी आईटी से आप हो तो टेक्निकल कोर्स आपके पास होना चाहिए। इसमें जो सैलरी है वो 29,650 आपको मिलेगी और इसमें जो आवेदक की आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए। अगला पोस्ट है वो है ब्लॉक डेटा मैनेजर की। ब्लॉक डेटा मैनेजर की पोस्ट के लिए जो टोटल पोस्ट हैं वो 286 यानी 286 पद हैं। इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, साथ में आपको कंप्यूटर टाइपिंग, डेटा एंट्री के आना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें जो सैलरी मिलेगी आपको 27,730 रुपये मिलेगी और प्लस सरकारी सुविधाएं जो सब हैं वो अलग आपको मिलेगी। और इसमें जो आवेदक की आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए। अब ब्लॉक डेटा मैनेजर के बाद मैं आपको बात करता हूँ, नेक्स्ट पद है वो कम्युनिकेशन ऑफिसर। कम्युनिकेशन ऑफिसर में टोटल 378 पद निकले हैं। 378 पद के लिए इसमें आपको ग्रेजुएट कम से कम होना चाहिए और 2 साल का आपको पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें जो सरकारी जो आपकी सैलरी है 27,650 प्लस सरकारी नियमानुसार जो पूरे भत्ते जो भी सुविधाएं वो आपको मिलेगी। और इसमें जो पद के लिए जो कम से कम आवेदक की आयु होनी चाहिए कम से कम 21 साल होना चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। इसी तरह छठी पद है ब्लॉक फील्ड कोऑर्डिनेटर। ब्लॉक फील्ड कोऑर्डिनेटर में टोटल 361 पद हैं। 361 पद के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, कम से कम किसी विषय में स्नातक होना चाहिए, या आप 12th क्लास पास हो और साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें आपको जो सैलरी मिलेगी 23,650 रुपये और प्लस विभिन्न प्रकार के जो सरकारी भत्ते हैं वो आपको मिलेंगे। अगली पद जो है वो मल्टीटास्किंग ऑफिशियल। मल्टीटास्किंग ऑफिशियल के टोटल 306 पद हैं। 306 पद में ये भी आपको कम किसी विषय में स्नातक हो या फिर 12वीं क्लास पास हो, साथ में 2 साल का आपको कंप्यूटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए इसमें जो सैलरी मिलेगी आपको 21,500 मिलेगी और इसमें आवेदक की कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही है, साथ साथ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल जॉब यूनिवर्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर आपको हर तरह की पीडीएफ मिलेगी, आपको हर तरह की जो पीडीएफ आपको मिलेगी, नोटिफिकेशन से संबंधित भी, आपको जो भी कोर्स में तैयारी कर रहे हैं यदि को तो आप पर्टिकुलर मुझे लिखे हैं और मैं उस पर पीडीएफ में डाल देता हूं, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल जॉब यूनिवर्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके काफी काम के हो सकते हैं। अगले पद के बारे में बात करता हूँ, कंप्यूटर असिस्टेंट के बारे में बात करते हैं। तो कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए जो पद है वो 2,178 पद है। 2,178 पद के लिए इसमें 10+2 यानी 12th क्लास पास होना चाहिए या हाई सेकेंडरी मतलब हाई स्कूल पास हो, साथ में 6 महीने का डिप्लोमा कंप्यूटर में आपका 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें जो सैलरी आपकी होगी वो 21,700 रुपये होगी। 21,700 रुपये सैलरी प्लस विभिन्न प्रकार के सरकारी भत्ते। और इसमें जो आवेदक की आयु है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए और आवेदक की अधिकतम आयु 38 वर्ष होनी चाहिए। और
अगली पद है कोऑर्डिनेटर की। कोऑर्डिनेटर में 1986 पद है। 1986 पद के लिए आपको क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास होने चाहिए या 10वीं क्लास के साथ आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसमें भी जो सैलरी है 21,600 प्लस सरकारी भत्ते। आवेदक की आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष। और अगला जो आखिरी पोस्ट है वीपी फैसिलिटेटर की है। इसमें 2390 पद हैं। 2390 पद हैं। इसमें 10+2 के साथ साथ 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए तो कंप्यूटर के बारे में। इसमें जो सैलरी है 20,660 रुपए है। और आवेदक की जो आयु है 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और अधिकतम आयु 38 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों इस तरह से टोटल 10 प्रकार के विभिन्न प्रकार के पद हैं और इसमें कई वैकेंसी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं। और ये टोटल जो वैकेंसी हैं वो बिहार वालों के लिए ही है, बिहार में निकली हुई है। तो बाबू आप लोग अच्छी तैयारी कीजिए। इसमें 10th क्लास से लेके और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वालों सभी के लिए है। आपको सिर्फ 6 महीने का कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी चाहिए, एमएस ऑफिस वगैरह चलाना आना चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें मैं बात बताता हूं आपको, इसमें जो फीस लगेगी वो कितनी लगेगी और किसको लगेगी। तो जो एप्लीकेशन फीस है इसमें जनरल, ओबीसी, एमओबीसी कैंडिडेट के लिए 350 रुपए है और बीपीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैंडिडेट के लिए 250 रुपए है, 250 रुपए। और इन सबको जो भी बीपीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो उनको मैंडेटरी है, यदि वो इस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो उनको अपना सर्टिफिकेट लगाना आवश्यक है। ठीक है। और साथ में ये जो पूरा पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन ही करना होगा। और अब बताऊं मैं आपको अप्लाई, अब बताते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले संस्था की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और ये टोटल जो फॉर्म भरे जाएंगे टोटल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। और उसके लिए ये फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 20 फरवरी 2025। और 20 फरवरी 2025 के लिए आप सबसे पहले आप जो फॉर्म कैसे भरना है इसे बताऊं आपको। तो सबसे पहले आप संस्था की जो ऑफिशियल वेबसाइट www.nrrmsvacancy.in पर जाइए, उस पर क्लिक कीजिए। उसमें फिर बिहार पे जाइए, बिहार पे उसमें बिहार स्टेट का विकल्प मिलेगा, बिहार पे जाइए। बिहार पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में जाके आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करके आप आएंगे तो पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे आएंगे, आप उन्हें पूरे एक बार केयरफुली पढ़ लें। और उसके बाद अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले फीस जमा करनी है। फीस ऑनलाइन जमा करके उसकी रिसिप्ट को आपको स्कैन करके सबमिट करना है। उसके बाद आपको जो भी जानकारी मांगी है वो पूरा जानकारी भर के, और जो भी मार्कशीट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू से जो भी आपको आप उसमें लगाना है फोटो सहित, वो सब स्कैन करके प्रॉपर साइज में लगा के आप स्कैन करके उसे सबमिट कीजिए। उसके बाद में एंटर का बटन दीजिए, सबमिट कर दीजिए। उसके एक कॉपी लेकर अपने पास रख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरा डिटेल जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में 150 नंबर का एक रिटन एग्जाम होगा जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 150 नंबर का होगा। और एक 50 नंबर का होगा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का टेस्ट, जो कि 50 नंबर का होगा रिटन में। ठीक है। ये दोनों के क्वालिफाइंग के हिसाब से आप शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे इस एग्जाम के माध्यम से। एक पोस्ट पे 5 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो भी मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या किया जाएगा, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आपने स्कैन करके अपने फॉर्म में लगाया वो लेके जाना है। साथ में इंटरव्यू के समय पे आपको कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट प्रैक्टिकल होगा, वहाँ वो 50 नंबर का होगा और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट जब होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपको जो भी सिलेक्शन होगा
आपको वेबसाइट पर आपको अपडेट देते रहना, आपका लिस्ट में नाम आएगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ज्वाइन करेंगे तो जो सैलरी है उसके साथ साथ पूरे भत्ते आपको मिलेंगे, सरकारी नियम अनुसार जो भी भत्ते मिलते हैं वो मिलेंगे। और साथ में आपको इस सबसे जो एग्जाम रिटन टेस्ट के जो एग्जाम देने जाएंगे या जो इंटरव्यू का एग्जाम देने जाएंगे उसके लिए TADA भी आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों वैकेंसी अच्छी है, ये बिहार वालों के लिए एक बहुत अच्छी एक अवसर है। इसमें बहुत पोस्टें हैं, इसमें 10वीं 12वीं क्लास से लेके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टें ज़्यादा हैं, आप जरूर फॉर्म भरें और इसमें सिलेक्शन पाएँ। और आपको कोई डाउट है इससे संबंध में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा आपके डाउट क्लियर करने में। दोस्तों इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और प्यारा से इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में और भी ये मेरा वीडियो और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।